नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित इतिहास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। ये इतिहास के उस प्रकार के प्रश्न हैं जो कि बिहार के इतिहास से भी जुड़े हुए हैं। तो आपको जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है तो उन राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ बिहार की जो भूमिका रही है उन आंदोलनों में, उन सभी के बारे में आज प्रश्न देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं ताकि आगे भी आपके लिए नए नए वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ। आज मैं बहुत दिनों बाद से वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि अब मैं हर रोज़ आप लोगों की बीपीएससी तैयारी के लिए वीडियो उपलब्ध करा सकूं। आपका विशेष योगदान इसमें रहेगा, आपका लाइक और कमेंट, ताकि हमें भी हौसला मिले। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, स्वदेशी आंदोलन का प्रणेता कौन था? ऑप्शन है नागरमल मोदी, वारिंद्र घोष, सखाराम गणेश देउस्कर, भूपेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सखाराम गणेश देउस्कर। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला है, देशेर कथा देश की बात के लेखक था। तो देशेर कथा इसका एक और नाम है देश की बात। तो इसके लेखक कौन है? भूपेंद्र नाथ दत्त, हेमेंद्र नाथ घोष, वारिंद्र घोष, सखाराम गणेश देउस्कर। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सखाराम गणेश देउस्कर। ये देशेर कथा के लेखक थे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला, औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट किया था। तो औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम प्रकट करने वाले कौन थे? लोकमान्य तिलक, सखाराम गणेश देउस्कर, मुंजे, या ऑप्शन चौथा है राधा मोहन गोकुल। तो इनमें से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सखाराम गणेश देउस्कर। ये औपनिवेशिक अर्थशास्त्र के रहस्य को सर्वप्रथम इन्होंने ही प्रकट किया था। अब परीक्षा में बहुत ही कम समय है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे प्रैक्टिस सेट को करना, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा से तैयारी हो सके। और इन्हीं प्रैक्टिस सेटों को आप अगर करते हैं तो आपको एग्ज़ाम से उत्तीर्ण होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आइए प्रश्न अगला है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं, किन्होंने स्थापित किया था? लोकमान्य तिलक, सखाराम गणेश देउस्कर, मुंजे राधा मोहन गोकुल। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राधा मोहन गोकुले। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित किया था। किसने क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की एक शाखा को पटना में स्थापित किया था? ऑप्शन है सचिंद्र नाथ सन्याल, अतुल चंद्र मजुमदार, हेमेंद्र नाथ घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। अगला प्रश्न है, सखाराम गणेश देउस्कर ने किसे मारवाड़ी व्यापारियों को स्वदेशी व्यापार से जोड़ने के लिए कार्य करने को कहा था? ऑप्शन है प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का, नागरमल मोदी, देवी प्रसाद खेतान, हनुमान प्रसाद। इनमें से ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नागरमल मोदी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार के किस पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्नों को आपको नोट करना चाहिए। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सतयुग, स्वराज कथा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर तो आपको एक चीज़ कंफर्म हो गया कि ये तीनों जो है
वो पत्रिका किसी न किसी पत्रिका के नाम है। और जो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा वह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। उपयुक्त सभी पर, बिहार से ये सभी पत्रिकाएं निकलती थी और इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाली पुस्तक देश का धन का लेखक था। देश का धन के लेखक कौन थे? ऑप्शन है सखाराम गणेश देवस्कर, लोकमान्य तिलक, राधा मोहन गोकुल मुंजे। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा राधा मोहन गोकुल। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किस वायसराय के इशारे पर एलेन ऑक्टेवियन व्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया था? ऑप्शन है मिंटो, हार्डिंग, डफरिन, लिन लिथगो। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा डफरिन। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रवादी नेता ने एहोम द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय संघ को अखिल भारतीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया था? ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, किस गर्म दल के नेता की गिरफ्तारी से जून 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया था? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसके गिरफ्तारी के विरोध में 1908 में पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, फिरोज शाह मेहता, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा लोकमान्य तिलक। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, लोकमान्य तिलक ने कब होम रूल लीग की स्थापना की थी? ऑप्शन है 25 अप्रैल 1916, 26 अप्रैल 1916, 27 अप्रैल 1916, 28 अप्रैल 1916। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा 28 अप्रैल 1916 को लोकमान्य तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी? ऑप्शन है गणेश शंकर विद्यार्थी, गोरख प्रसाद, पीर मोहम्मद मुनीस, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी ने राजकुमार शुक्ल को गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है अगला, गांधी जी कब अपने सहयोगियों के साथ मोतिहारी पहुंचे थे? ऑप्शन है 14 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917, 16 अप्रैल 1917, 17 अप्रैल 1917। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 16 अप्रैल 1917। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के दौरान तिरहुत प्रमंडल का आयुक्त था? ऑप्शन है ए LF मार्सेड, JN विल्सन, AC एमन, एडवर्ड गेट। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा LF मार्सेड। अगला प्रश्न है, चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है पटना, बेतिया, रांची, मोतिहारी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा चंपारण संबंधी विवाद को हल करने के लिए चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन रांची में हुआ था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण अधिनियम का जन्म हुआ था? ऑप्शन है 3 मार्च 1918, 4 मार्च 1918, 5 मार्च 1918, 6 मार्च 1918। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम का
जन्म हुआ था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रोलट एक्ट अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून पारित हुआ था। तो रोलट एक्ट कानून ये कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 20 मार्च 1919, 21 मार्च 1919, 22 मार्च 1919, 23 मार्च 1919। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 21 मार्च 1919 को रोलट एक्ट कानून पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, रोलट एक्ट को किसने काला कानून की संज्ञा दी थी? देखिए, मैं बताई थी ना, सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ना जाने इनमें से कौन सा प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाए, इसीलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से अवश्य ही देखिएगा। अगर कोशिश करें संभव हो तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, मजरूम हक। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, रोलट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून की संज्ञा दी थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को व्यापक करने के लिए कब संपूर्ण बिहार में हड़ताल यानी संपूर्ण बिहार को बंद रखा गया था? ऑप्शन है 17 मार्च 1920, 18 मार्च 1920, 19 मार्च 1920, 20 मार्च 1920। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 19 मार्च 1920। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था? ऑप्शन है कलकत्ता, गया, रामगढ़, बम्बई। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पास हुआ था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1905, 1906, 1907। दो ऑप्शन में 1907 है, तो इसको हम मान लेते हैं 1908। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे? इन सभी ऑप्शनों में आप भी बताने की कोशिश कीजिए कि राष्ट्रीय चेतना जागरण के क्या कारण थे। औपनिवेशिक सरकार की नस्लवादी नीति, अंग्रेजों का अहंकारी स्वभाव, भारतीयों पर अंग्रेजों का अत्याचार या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, इनमें से सभी राष्ट्रीय चेतना जागरण के कारण थे। उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार छात्र परिषद का गठन किया था। तो बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ब्रजकिशोर प्रसाद, महेश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, रांची। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में कब होम रूल लीग की स्थापना हुई थी? तो इससे पहले एक प्रश्न बना था कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। अब यहाँ पर आपसे समय पूछा जा रहा है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1916, 16 नवंबर 1916, 16 दिसंबर 1916, 16 जनवरी 1916। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 16 दिसंबर 1916। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। ऑप्शन है मजरूम हक, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा करना
आरंभ करने का विचार किया था? तो किस नेता ने भारत माता की पूजा करने का विचार रखा था? ऑप्शन है पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, रामपूरन चंद्र, मजहरुल हक। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा रामपूरन चंद। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंपारण, मुंगेर। आइए दो और ऑप्शन को देख लेते हैं। वैसे दोनों ऑप्शन को देख लेंगे, लेकिन चंपारण में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। और दो ऑप्शन है उन्हें भी देखते हैं, गया और सारण है। अगला प्रश्न है गोहत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षी सभाओं की स्थापना हुई। तो कब हुई थी बिहार में गोरक्षी सभाओं की स्थापना? 1863 में, 1873 में, 1883 में या 1893 में? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा 1893 में। गौ हत्या को रोकने के लिए बिहार में गोरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के सक्रिय सदस्य खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या करना चाहते थे? तो ये दोनों किनकी हत्या करना चाहते थे? पिंगले कैनेडी, किंग्सफोर्ड एडवर्ड लेस्ली। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, किंग्सफोर्ड की ये हत्या करना चाहते थे। अगला प्रश्न है मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई? ऑप्शन है प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, सचिंद्र सन्याल, भूपेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड का दोषी ठहराकर फांसी दी गई थी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। क्रांतिकारी नेता खुदीराम को फांसी दी गई थी। खुदीराम को फांसी कब दी गई थी? 10 अप्रैल 1908, 11 अप्रैल 1908, 12 अप्रैल 1908, 13 अप्रैल 1908। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 11 अप्रैल 1908। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रकाशित पत्रिका स्वराज कथा का संपादन किया था। स्वराज कथा का संपादन किसने किया था? महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा, बाल मुकुंद वाजपेयी, मुरली मनोहर प्रसाद। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, बाल मुकुंद वाजपेयी ने स्वराज कथा नामक पत्रिका का संपादन किया था। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है किस क्रांतिकारी पर तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? तो किस पे तिरहुत षड्यंत्र मुकदमा चला था? राजकुमार शुक्ल, योगेंद्र शुक्ल, सचिंद्र सन्याल, प्रफुल्ल कुमार विश्वास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, योगेंद्र शुक्ल पर तिरहुत षड्यंत्र नामक मुकदमा चला था। अगला प्रश्न है बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में सम्मिलित हुए थे? ऑप्शन है अजय घोष, ज्ञानेंद्र नाथ मित्र, फणींद्र नाथ घोष, कमलेश्वरी चरण सिन्हा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फणींद्र नाथ घोष। अगला प्रश्न है पटना क्रांतिकारी के नेता थे? ऑप्शन है मनेंद्र नारायण राय, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ, सरयुग प्रसाद। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मनेंद्र नारायण राय ये पटना क्रांतिकारी के नेता थे। अगला प्रश्न है बिहार युवक संघ की स्थापना हुई? ऑप्शन है 1905, 1916, 1921, 1928। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में 37 प्रश्नों को सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।